जय श्री हरि, जय महादेव। स्वागत है आपका दिव्यवाणी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए देवों की कथाएं, पुराणों की दिव्य झलक और आस्था से भरी अमृतवाणी। आज की कथा है समुद्र मंथन, जिसे हम अमृत मंथन भी कहते हैं। यह कथा केवल देवताओं और असुरों की ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य और संदेश को भी प्रकट करती है। तो आइए सुनते हैं अमृत मंथन की अद्भुत और पावन कथा। बहुत समय पहले, जब देवता और असुर एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, उस समय देवताओं की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। कारण था महर्षि दुर्वासा का श्राप। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला दी और इंद्र ने उसे अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को पैरों से रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारा तेज और बल नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुर बार बार युद्ध में विजयी होने लगे। असुरों का आतंक बढ़ने लगा। स्वर्गलोक पर भी उनका आधिपत्य हो गया। भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, हमें असुरों से मुक्ति दिलाइए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। उसमें से जो अमृत निकलेगा, अमृत पीने से तुम अमर और बलशाली हो जाओगे। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन है, असुरों को भी इसमें साथ लेना होगा। देवताओं ने भी असुरों से संधि की। असुरों को अमृत का लालच दिया गया और वे भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था, मंथन कैसे किया जाए। पर्वत चाहिए था मथने के लिए, रस्सी चाहिए थी पकड़ने के लिए और आधार चाहिए था कि पर्वत को टिकाने के लिए। देवताओं और असुरों ने मिलकर मद्रांचल पर्वत को मथनी बनाया। वासुकी नागराज को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका मुख। मंद्रांचल पर्वत को समुद्र में डाला गया, परंतु पर्वत इतना विशाल और भारी था कि वह बार बार समुद्र में डूबने लगता। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। उन्होंने अपने विशाल कछुए रूपी पीठ पर मंद्रांचल पर्वत को टिकाकर स्थित कर दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब सुनिए, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, एक एक करके अनेक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। हर वस्तु अपने साथ कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई संदेश लेकर आई। सबसे पहले समुद्र से निकला प्रचंड, भयंकर, सर्वनाशकारी विष, जिसे कालकूट विष कहा गया। उस विष से पूरे संसार में हाहाकार मच गया। देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। तब सभी देवता भागकर भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही हमें इस विनाश से बचा सकते हैं। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष नीचे नहीं उतर सका। शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गाय। यह दिव्य गौ माता ऐसी थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी और यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर सकती थी। देवताओं ने इसे ऋषियों को समर्पित कर दिया ताकि यज्ञ और पूजा में इसका उपयोग हो सके। अगली बार समुद्र से प्रकट हुआ सफेद रंग का दिव्य घोड़ा, उच्च ही अश्वाह।
यह घोड़ा इतना तेज और अद्भुत था कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। इसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ 4 दांतों वाला दिव्य हाथी ऐरावत। यह अत्यंत विशाल और गौरवशाली था। इंद्रदेव ने इसे अपना वाहन बना लिया। मंथन से फिर प्रकट हुई अद्वितीय रत्नमणि कौस्तुभमणि। यह इतनी तेजस्वी और प्रकाशमान थी कि उसके सामने अन्य सभी रत्न फीके लगते थे। भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुआ दिव्य कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जो जिसकी भी इच्छा हो उसे पूरी कर सकता था। इसे इंद्रलोक में स्थापित कर दिया गया। अनेक दिव्य अप्सराएं समुद्र से प्रकट हुई। वे इतनी सुंदर थी कि देखकर सभी देवता और असुर मुग्ध हो गए। उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया गया। फिर समुद्र से प्रकट हुई श्री महालक्ष्मी। उनके हाथ में कमल था। उनके स्वरूप से संपूर्ण संसार आलोकित हो उठा। सभी देवता और असुर उनकी ओर देखने लगे, परंतु लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में वरमाला लेकर भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य मिलन हुआ। जय माता लक्ष्मी। अंततः समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देवता, जो आयुर्वेद के अधिष्ठाता माने जाते हैं। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें भरा हुआ था अमृत। यही था वह वस्तु जिसके लिए देवता और असुर इतने परिश्रम से मंथन कर रहे थे। जैसे ही असुरों ने देखा अमृत है, वे झपट पड़े और कलश छीनने लगे। देवता घबरा गए और फिर से भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वह इतनी सुंदर थी कि असुर उनके सम्मोहन में बंध गए। मोहिनी बोली, यदि मुझे अमृत बांटने की अनुमति दो तो मैं निष्पक्षता से बांट दूंगी। असुर मान गए और पंक्ति में बैठ गए, परंतु मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। असुरों में से एक राहु चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने यह देख लिया और मोहिनी को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु तब तक उसने अमृत पी लिया था, इसीलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। अमृत पीकर देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को युद्ध में पराजित किया और स्वर्गलोक पर पुनः अधिकार कर लिया। धर्म की रक्षा हुई और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। अमृत मंथन हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, धैर्य और परिश्रम से समाधान निकलता है। मंथन के दौरान भी विष निकला और अमृत भी। उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। विष का अर्थ है नकारात्मकता, जिसे त्यागना चाहिए। अमृत का अर्थ है ज्ञान, भक्ति और सद्गुण, जिसे अपनाना चाहिए। जय नीलकंठ महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। आप सुन रहे थे दिव्य वाणी पर अमृत मंथन की पावन कथा। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाए। दिव्य वाणी से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा में है आस्था की अमृत धारा। हर हर महादेव। जय श्री हरि। धन्यवाद।